टाइम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नातिया मिर्जा में खुश आमदीद। नाज़रीन, इंतहाई खुशगवार एक खबर है, वो ये है कि नून लीग ने भी ना सिर्फ खुशगवार है बल्कि अगर कहा जाए कि वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है तो इसमें कोई गलत दो राय नहीं है कि नून लीग ने भी अपोजिशन को मुफाहमत की बात कर दी, उनकी दावत दे दी, हाथ मिलाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। लेकिन असल मामला यह है कि इसमें संजीदगी कितनी है और संजीदगी का अंसर उसमें कितना शामिल है। हमें और आपको याद है कि जब सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट में खिताब किया था बहैसियत सदर, उन्होंने भी अपोजिशन को मुफाहमत की बात की थी, मुफाहमत की दावत दी थी और सबको एक एक कदम पीछे हटने की बात की थी। उसको तो अपोजिशन ने या पीटीआई ने मशरूत कर दिया था इस बात से कि जी हमारा मैंडेट तस्लीम किया जाए, हमारे लीडर को रिहा किया जाए। लेकिन आज भी तकरीबन सूरत हाल वही है। लेकिन उससे पहले आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कह क्या रहे थे और क्या उनकी ये क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। फिर बात होती है जी कि चले मुफाहमत होनी चाहिए। कैसे होगी मुफाहमत? मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक हाथ बढ़ाता हूं अली की तरफ, अली अगर अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ना। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे हम भी बैठे। आप अगर एहतजाज के लिए उस शख्स से मिल सकते हैं जिसका नाम महमूद खान अचकज़ई है और मौलाना फजलुर रहमान से, जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? अगर पार्शियली देखा जाए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठ सकते हैं, महमूद खान अचकज़ई के साथ बैठ सकते हैं, तो नून लीग के साथ क्यों नहीं बैठ सकते। और कुछ दिन पहले भी राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बात की थी कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन संजीदगी का अंसर कितना है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा या देखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं बात कर रही थी कि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी बात की थी, आज फिर शेरी रहमान साहिबा ने भी अपनी इसी बात को दोहराया है। वो क्या कह रही थी, देखते हैं। सिर्फ बयानियां बनाने से मुल्क नहीं चलते और एक दूसरे को नीचा दिखाने से मुल्क मुश्किल से नहीं निकलते। जो सदर ज़रदारी ने कहा है उसे वेलकम करना चाहिए। उन्होंने इनवाइट किया है सबको, मुझको नहीं, आपको नहीं, नून लीग को नहीं, पीपीपी को नहीं, क्यू लीग को नहीं, बाप को नहीं, पीटीआई को नहीं, सबको। जो मैंडेट, ये बात तो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन जो पीटीआई या अपोजिशन ये बात करती है कि जी अब मशरूत करती है मुफाहमत को या मुज़ाकरात को कि उनका मैंडेट वापस दिया जाए या उनके लीडर को रिहा किया जाए, लेकिन उसके अलावा उनका एक शिकवा और भी है और ये शिकवा भी उनका जायज है। वो ये कहते हैं कि जी हमारे कारकुनों पर आप जुल्म करते हैं, हमारे कारकुनों की आप गिरफ्तारियां करते हैं, हमें जल्द से जुलूस की आप इजाजत नहीं देते, दूसरी तरफ आप हमसे मुफाहमत भी चाहते हैं, तो ये साथ साथ मुज़ाहमत और मुफाहमत नहीं चल सकती। उमर अयूब आज भी एक एहतजाजी रैली थी इमरान खान साहब को रिहा करने के हवाले से पीटीआई की, वहां पर उमर अयूब साहब ने भी गुफ्तगू की, सुनते हैं। हम लोग रैली निकाल रहे हैं इन चोरों के खिलाफ जो आज फॉर्म 47 की बैसाखियों पे कुर्सियों पे बैठे हैं, जो 8 फरवरी नहीं 9 फरवरी पे फॉर्म 47 बना। आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं तो 21 अप्रैल का जो जाली इलेक्शन इन्होंने कंडक्ट किया उसके खिलाफ निकाल रहे हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे ये पुलिस फोर्स हमें किस तरह रोकती है, ये बिल्कुल गलत कर रही है पुलिस। इस तरह मकबूजा कश्मीर में नहीं होता। हम लोग शहबाज शरीफ की हुकूमत को कंडेम करते हैं, सूबाई हुकूमत को पंजाब की कंडेम करते हैं। लेकिन बात यही है कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है कि अपोजिशन के साथ हाथ मिलाए और अपोजिशन के साथ मिलकर बैठ करे, बात करे, मुफाहमत करे, तो फिर इस अमल को रोकना होगा। जो फिलहाल पीटीआई की जो शिकायत है उसको दूर करनी होगी। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो एक नहीं कई कदम आगे चले गए। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो कि ना सिर्फ इंतहाई मुतनाज़ा बयान है, लेकिन कम से कम एक सियासी कारकुन तो शायद इस किस्म की बात कर ले तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अगर एक बात कर रहा है और इस किस्म का बयान दे रहा है तो वो यकीनन काबिल मुज़म्मत भी है और हम इसकी मुज़म्मत कर सकते हैं या दीगर कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लोग उसको सिर्फ एक सियासी बयान कह रहे हैं। क्या इसको सियासी बयान कह के रद्द किया जा सकता है या इग्नोर किया जा सकता है? क्या कह रहे थे वो भी सुन लेते हैं। आने वाला वक्त, आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो के हक पे हैं और वो हक ना मिला, तो फिर एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला
तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे, पता नहीं इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का या इसको क्या उन्होंने समझा हुआ है, कश्मीर समझा हुआ है, भारत समझा हुआ है, आई डोंट नो। बट एनीवेज, दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब किया सेम उसी डे जिस दिन ये मफाहमत की थोड़ी थोड़ी बातें भी हो रही हैं और PTI का एहतजाज भी था पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। वो कहते हैं कि मुल्क की तरक्की में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तरक्की में रखना डालने और तवज्जो हटाने वाले नाकाम होंगे। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। मनफी प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया, ट्रोल्स काम से नहीं रोक सकते। माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुदमुख्तारी का तस्वुर मुमकिन ही नहीं है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आपके पैनलिस्ट हमारे को तारुफ करा देती हूँ। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के और कानूनी उमूर के माहिर भी हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रजा अरून साहब हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम रहनुमाओं का ज्वाइन करने का। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जरा आपसे बात का आगाज कर लेती हूँ क्योंकि आज एक हौसला अफजा खुशगवार स्टेटमेंट हमने नून लीग से सुना, बातचीत को तैयार है। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे, नवाज शरीफ साहब भी मिलने को बातचीत को तैयार है। ये संजीदा ऑफर है या ये भी एक सियासी गुफ्तगू है? नादिया बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये डेफिनेटली एक संजीदा ऑफ़र है और अगर बात पार्टी लीडरशिप ने की है तो ज़ाहिरी सी बात है कि कोई हवा में तो बात नहीं की उन्होंने और वाज़े तौर पे हम तो चाहते हैं, डे वन से हमारी पॉलिसी है कि सबको साथ लेके चलें। इसी तरह हुकूमत में हमारे जो एलाइज़ हैं, पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ काफ भी है और उसके साथ MQM वाले भी हैं और दीगर जितनी भी हमारी जमातें हैं जो हमारे इत्तेहादी हैं। तो हम तो बात करना चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि नेगोशिएशन टेबल पे आया जाए, बात की जाए, बजाय इसके कि आप इंतशार और नफ़रत की सियासत फैलाएं और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम को और ज़्यादा मज़ीद गुमराह करें। तो बेहतर है कि आप जो पॉलिटिशियंस के इश्यूज़ हैं, जो मुल्क की सालमियत के हवाले से बातें करनी हैं, जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बातें करनी हैं या आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हम दूर करते हैं, लेकिन आएँ किसी टॉकिंग टेबल पे बैठें और बात करें, बजाय इसके कि आप एहतजाज बराए एहतजाज और किसी ना उस एहतजाज का कोई सर है ना कोई पैर है, क्योंकि कहते हैं कि जी हुकूमत रिहा करे। भाई इमरान खान साहब पे तो केसेस हैं और वो केसेस जो हैं वो कानूनी केसेस हैं। अब वो केसेस का फैसला अदालतों ने करना है, हम तो नहीं छोड़ सकते इमरान खान साहब को। हमारे पास क्या अथॉरिटी है कि हम सदर जरदारी साहब से ये ज़रूर गुजारिश कर दें, अगर ये इस बात पे राज़ी होते हैं और इस बात पे मानते हैं तो वो इनको इम्यूनिटी दे दें या उनकी सज़ाएं माफ़ कर दें। ये अगर ये चाहते हैं तो फिर बताएं सीधी तरह कि ये चाहते क्या हैं। अगर इंतखाबी इस्लाहात पे बात नहीं करनी। जी ठीक है, सॉरी मैं आपको इंटरवीन कर रही हूँ। आप चूंकि कानूनी माहिर भी हैं तो आप ये समझते हैं कि सदर जरदारी साहब अगर चाहें तो ये उनको पार्डन दे सकते हैं, रिहा कर सकते हैं? जी, प्रेसिडेंशियल पार्डन है और मैं तो समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने इनको पहली ऑफ़र दी थी कि आए हमारे साथ हुकूमत बनाएं और शायद इनके लिए वो मुफीद हो जाता कि ये कोई नेगोशिएशन पॉइंट्स में रख लेते कि इमरान खान को की सज़ाएं माफ़ कर दें, लेकिन वो इन्होंने ऑफ़र खुद ही नहीं ली और उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत बनानी नहीं है आपके साथ और ये अपोजिशन में बैठना इन्होंने पसंद किया। अब बात ये है कि ये अगर चाहते हैं कि इमरान खान साहब की सज़ाएं माफ़ हो जाएँ, ये तो प्रेसिडेंशियल पार्डन के अलावा नहीं होगा और या अदालत उनको आफ्टर एवेल्युएटिंग ऑल द एविडेंस दैट्स प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, तो वो देख के तो कानूनी बात नुक्ते पे बात होगी, बजाय इसके कि हवा में बात करें और कहें कि इमरान खान को रिहा करो और तब तक हम चैन और सुख का सांस नहीं लेंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है और बड़ी जबरदस्त आपने यहाँ पर बात की है। और रजा अरून साहब, वैसे तो बिलावल साहब ने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन भी ये बात की थी कि अगर मैं वजीर आजम बन जाता हूँ तो मैं इमरान खान समेत सबको रिहा कर दूंगा। तो क्या ये रिहाई वाली जो बात है, जिस तरह से प्रेसिडेंशियल पार्डन मौजूद है, तो अगर आप जिस तरह से ऑफर भी कर चुकी है पीपल्स पार्टी, तो क्या ये भी कोई पॉसिबिलिटीज में से है कि अगर आपके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, मुफाहमत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो ये ऑप्शन मौजूद होगा, पीपल्स पार्टी इसको कंसिडर कर सकती है? देखिए नादिया, एक बड़ी परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। प्रेसिडेंट जरदारी साहब के आपने जॉइंट पार्लियामेंट सेशन का खिताब सुना, आपने हवाला भी दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बयान दिया है उसके बाद उन्होंने भी रिकन्सिलिएशन की बात की। तो यहाँ तक कि चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ जुडिशल रिफॉर्म्स करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर और सब मिलकर बैठें। तो और आज आपने शहरी रहमान साहब का बयान भी सुना दिया। तो पॉलिसी तो बहुत क्लियर है
कि रिकन्सिलिएशन भी होनी चाहिए और मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो जो बात है ना जो आके फंस जाती है वो ये कि ये तो सबकी ख्वाहिश है, लेकिन क्या जिस बंदे के साथ ये रिकन्सिलिएशन होनी है, जो जेल में साहब बैठे हुए हैं खान साहब, क्या बेसिकली वो चाहते हैं? पार्डन की बात तो बाद में होगी ना, पहले तो पार्डन मांगना पड़ेगा उनको। ही हैज़ टू अप्लाई। जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है या मुलजिम है, जो भी उनकी हैसियत है कैदी की, उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ना, लीगल प्रोसेस से आना पड़ेगा। तो जब तक वो प्रोसेस शुरू नहीं करते उस वक्त तक तो इस पे कमेंट करना मैं समझता कबल अज़ वक्त है। दूसरी बात है कि या तो क्लियर कट एनआरओ मांगे ना, कि भाई एनआरओ कर दें, कोई एक नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस टाइप का कोई है और सारी सजाएं मुकदमा खत्म कर दिए जाएं। वो सुप्रीम कोर्ट पहले ही उड़ा चुका है कि भाई जैसे पीपल्स पार्टी कर चुकी है मुशर्रफ साहब से। वो जो भी जिसने किया था उसके बेनिफिशियरी बहुत सारे थे, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट उसको उड़ा चुकी है कि भाई ये वॉइड एब इनिशियो है, यानी कि किया तो था ना, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया था मगर पीपी ने तो किया था। जी 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 जी, वो जो एग्रीमेंट था वो सबके साथ था ना, मुशर्रफ साहब ने किया था और उसके बाद वो उसको उड़ा दिया गया। तो वो उसके बाद जितने मुकदमा आते अदालतों में दोबारा खुल गए, लोग वापस चले गए। तो क्या वो NRO 2 मांग रहे हैं, NRO 2 की कॉम्बिनेशन? लेकिन जो कुछ भी करना है ना वो सियासी इस्तेकाम के लिए करना है। माशी इस्तेकाम तो उसके बाद के प्रोसीजर है, फिर माशी इस्तेकाम के बाद जो माशी तरक्की करनी है, मुल्क की तरक्की, तो उसके बाद है। लेकिन ये मैं तो बड़ी एक अजीब सी चीज़ होते देख रहा हूँ नादिया, जो आपने अपने इंट्रो में सुनाई, और मैं उससे बड़ा हैरान हूँ कि ये वज़ीर आला KP को क्या हो गया है। ये क्या समझ रहे हैं? ये सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं या कोई इलाके के बदमाश हैं या कोई तलंगे टाइप आदमी है? ये क्या अंदाजे गुफ्तगू है? इस्लामाबाद पे आना का मतलब है पाकिस्तान पे आना। किस पे कब्जा करने आ रहे हैं भाई साहब आप? ये पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। आप खैबर पख्तूनख्वा से बाहर नहीं निकल सकते, आप CM हाउस से बाहर नहीं निकल सकेंगे अगर आप इस नियत से आएंगे। तो अपने बयानियों को भी दुरुस्त करें ना। इंतहाई रजा साहब, हमारे इस पैनल के इंतहाई जो पुरअमन हमारे एक पैनलिस्ट है ना, लेकिन नाम उनके साथ झगड़ा आता है, उनसे जरा पूछेंगे कि मैं चाहता हूं इस हवाले से ये बात की है। तो मैं जरा ब्रेक ले लूं मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो तैमूर से ये बात भी पूछेंगे, प्लस ये जो NRO वाली बात है इस पर भी जरा सवाल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और तैमूर सलीम झगड़ा साहब, दो बातों के आपको जवाब देने हैं। एक तो ये कि आपने अगर ये शर्त रखी है मफाहमत के लिए कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और आपका मैंडेट वापस किया जाए, और इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंशियल पार्डन है, उसके लिए आप रिक्वेस्ट दे दें। इस पे क्या कहते हैं आप? ये कोई NRO 2 है, NRO प्लस है, क्या है मसला? ये है कि इमरान खान का आज भी जेल से बयान आया है कि मैंने कोई डील नहीं कर। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि बात नहीं करना चाहते या इम्पास जो है वो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सियासत में हमेशा जो रास्ता ढूंढा गया है ना वो गलत किस्म के कॉम्प्रोमाइजेस का। आपने खुद जो बेनजीर और मुशर्रफ का NRO हुआ था, उनकी शहादत से पहले मेरे चाचा पीपल्स पार्टी में थे, मुझे पता है कि कितना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट था अवाम में। या फिर जो डील नवाज शरीफ ने की और सऊदी अरेबिया गए, ठीक है, कि उसका कितना गलत इम्पैक्ट था। इमरान खान साहब 3 सिंपल चीजें कह रहे और उनका आउटकम भी एक साइड को रख दें, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आप वो दयानतदारी से कर दें तो आउटकम खुद ब खुद जो है वो ठीक आ जाएंगे। हमें ये कहने का हक नहीं है कि हमें हुकूमत दे दे, लेकिन ये कहने का हक तो है ना कि इलेक्शन में इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन हो कि जिसको मैंडेट मिला है उसको मिले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमें ये हक नहीं है कि कह दें कि इमरान खान को कल रिहा कर दें, लेकिन ये हक तो है ना कि हम ये कहें कि जस्टिस हैज टू बी सीन टू बी डन। एक जो आप ही बता दें, जो 3 सजाएं इमरान खान को इलेक्शन से 3 दिन पहले मिली थी 30 साल की, या जो सजा बुशरा बीबी को मिली थी, बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक भी था तोशाखाने से, लीगली मैं बात कर रहा हूँ, डिबेट्स और चीज, ठीक है। और इमरान खान साहब की 3, मुझे परसों एक PMLN के जो है वो भाई ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान पड़ा इमरान खान के 3 वर्डिक्ट्स का, क्योंकि वो गलत थे। और तीसरी चीज वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वक्त आ गया। साहब तो ऑन रिकॉर्ड ये बात कर चुके हैं, लेकिन झगड़ा साहब एक सेकंड, सॉरी इंटरवीन कर रही हूँ। ये जो आपकी एहतजाजी रैली थी, एहतजाज था आज पुरअमन एहतजाज, ये था इमरान खान को रिहा करो,
ये किससे मुतालबा था? गवर्नमेंट से मुतालबा था। और अगर गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट कैसे जो रिहा करे? परसेप्शन है बता देना। देखिए, अगर कानून अमल में है तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। उस दिन जब राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनकी रिहाई हो सकती है, ने कहा था ना, देखिए अभी अनफॉर्चुनेटली टाइम आ गया है कि जरा ओपनली बात करें। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया पे सेंसरशिप होती है। सेंसरशिप क्यों होती है? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का नाम गलत नहीं लिया जाए। लेकिन पूरा दिन तो नून लीग ले रही होती है, सिर्फ जो है वो अभी का नहीं, बाजवा और फैज का। ठीक है, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो खुद बयानात देना जो है वो खत्म नहीं कर सकते। टाइम आ गया है कि जो तीसरा मुतालबा था, अच्छा आपने ये कहा कि पाकिस्तान कानून के तहत चले। अगर पाकिस्तान कानून के तहत चलेगा ना, तो फिर गवर्नमेंट की दखल जो है वो बाकी जुडिशल प्रोसेस में नहीं होगी और इमरान खान को 2-3 दिन भी नहीं लगेंगे रिहा होने में। और कनेक्ट हुआ था, क्योंकि हर किसी को पता है, चाहे वो इमरान खान को पसंद करे या ना करे, कि उनके खिलाफ सारे केसेस झूठे हैं। नहीं, मेरा सवाल झगड़ा साहब, मैं ये कह रही थी कि आज जो था कि इमरान खान को रिहा करे, ये मुतालबा हुकूमत से अगर आप कह रहे हैं तो हुकूमत कैसे रिहा करेगी? कौन करेगा? मैंने तो आपको नहीं करना बता है ना, दिया ये तो एक लीगल प्रोसीजर। जब जुडिशल प्रोसेस नहीं चल रहा, तो इन केस की हुकूमत या हुकूमत का कोई इदारा जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो अपना इन्फ्लुएंस सिर्फ हटा दे। वो 6 जजेस ने ख्वाब तो नहीं देखा था ना खत लिखते हुए, जिसका आज भी जो है अच्छा, वो फुल आप कोर्ट उस नहीं बन इन्फ्लुएंस की रहा। बात कर रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। रजा हारून साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। कॉन्फिडेंस, ठीक है, गॉट इट झगड़ा साहब, गॉट इट। मैं जरा रजा हारून साहब से जवाब, कोई बात करना चाह रहे हो कर लूँ, फिर बैरिस्टर साहब की तरफ जाती हूँ। जी रजा हारून साहब। मेरा बस मानना ये है कि जैसे तैमूर भाई हैं ना, इस तरह के लोग पीटीआई के स्पोक्स पर्सन नहीं बन पा रहे हैं, ये लीडरशिप रोल में नहीं आ पा रहे हैं। ये बड़ी मुनासिब बात कर रहे हैं, समझदार। अब ये स्पोक्स पर्सन है नहीं। स्पोक्स पर्सन बदकिस्मती से अलीमीन गंडापुर, वो दूसरा बंदा है शेर अफजल मरवत, वो पता नहीं क्या गुफ्तगू फरमाते हैं, तीसरे बंदे आगे कुछ और कहते हैं। इनके अंदर जो कन्फ्यूजन पैदा हो गया है ना, इनकी डिमांड्स में और इनके बयानात में, और ये सब मिलकर मुझे अब ऐसा लगने लगा है, मुझे बड़ा शक हो गया है कि तैमूर भाई इस पर ज़रा संजीदगी से सोचें कि इनके जो बाकी लीडरशिप, इनकी शायद ख्वाहिश है कि इमरान खान जेल में ही रहे, बाहर ही ना निकलें, ताकि इनकी लीडरी चमकती रहे। अजीब अजीब तरह के बयान आते हैं। अब ये जो रैली निकली है इनकी आज की, इसकी तो डिमांड ये थी ना, इमरान खान को रिहा करो। अब आपका सवाल बहुत मुनासिब है, लेकिन मुझे हैरानगी हो रही है और मुझे तरस भी आ रहा है तैमूर भाई पे कि उसका क्या जवाब दें बेचारे, तो सिवाय एनआरओ मांगने की और कोई चीज़ ही नहीं थी। तो ये जो लीडरशिप का जो इनका अंदाज़े गुफ्तगू हो गया है, और जो तैमूर साहब जैसे सीनियर एलिमेंट्स हैं, इनको अब आगे आना होगा, लीडरशिप के रोल में आना होगा। नहीं, वैसे रजा हारून साहब ज्यादा तरस ना खाएं। वो ये कह रहे थे कि जो इदारे, जो 6 जजेस ने खत लिखा, जो इदारे इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर वो अपना इन्फ्लुएंस हटा दें तो ये केसेस अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो मुज़ाकरात होंगे ना बीबी नादिया, इसके लिए मुज़ाकरात होंगे ना, किसी फोरम पे आप बैठेंगे ना, ये आप सिर्फ मुतालबात से, सड़कों पे आने से तो नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे आप सड़कों पे आएं, या आप कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट करें, एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जाके मुज़ाकरात करने होंगे ना, वो गवर्नमेंट से ही होंगे या पार्लियामेंट में होंगे, लीडर ऑफ द हाउस के साथ होंगे, कमेटियों में बात होगी। ये हवा में तो नहीं होगी ना, इसको तो ये खुद ही हवा में नहीं होगा, इनकी पार्टी, हाँ हवा में नहीं होगा, ऐसे करते रहे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर अकील साहब, क्योंकि आप हुकूमत हैं और हुकूमत की मामलात को सीधा करने में, कूल डाउन करने में, काम डाउन करने में ज्यादा रोल होता है और इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। अब अगर आज इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बात कर दी है, जो पहले राना सनाउल्लाह साहब भी कर चुके थे, और आप खुद कह रहे हैं कि ये संजीदा बात है, तो उसके लिए आप इनिशिएटिव क्या लेंगे कि पीटीआई को लगे कि आप इस मूड में हैं, सीरियस मूड में हैं कि आप इनको बिठाएं और इनसे बात करें? नादिया देखें, हमने तो ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर तो इनिशिएटिव लिया हुआ है। अब ऑब्वियसली एक सिंबॉलिकली कल भी क्योंकि एक बात हो रही थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैनशिप है उसके ऊपर, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी पहले फैसला कर ले कि किसको नामजद करेंगे, और उसके बाद हम तो सिंबॉलिकली जो है, और पास हिस्ट्री भी यही है कि अपोजिशन को जाती है तो हम उसमें इनको देने के लिए वो तैयार हैं। वो तो बात चल ही रही है, पहले तो अपने अंदर से एक बंदा नॉमिनेट करें,
क्लियरली। लेकिन जहां तक दूसरी बात है वो कमेटीज की चेयरमैनशिप्स, ऑब्वियसली आपको पता है स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनशिप्स होती हैं, उसमें हमने जो फॉर्मूला डिसाइड किया, नहीं वो उसी पे मैं आ रहा हूँ, उसी पे देखे ना, हाउस को चलाना है, हाउस के मामला चलाने हैं, आपने जो एक अच्छा मैसेज पुट अक्रॉस करना है, वरना ही तो फिर अगर इस हाउस को, क्योंकि हम एक प्रोग्राम पे अभी बात कर रहे थे और झगड़ा साहब भी थे उसमें पार्टिसिपेंट, तो मैं मेरी एक बड़ी क्लियर इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ये इस हाउस ही को नहीं मानते, इस गवर्नमेंट को ही नहीं मानते, इस गवर्नमेंट के मैंडेट को ही नहीं मानते, तो फिर ये क्यों बैठे हुए हैं इस हाउस में? आज अली अमीर गंडापुर साहब के भाई ने क्यों हलफ लिया है इस हाउस में, और इन तमाम मेंबरान के सामने जिनको ये कहते हैं कि ये घुसपैठिया आके बैठ गए हैं और ये स्ट्रेंजर्स इन द हाउस हैं? तो हुकूमत तो देखें, स्पीकर साहब ने भी ज़्यादातर वक्त इनको दिया हुआ है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप पार्लियामेंट टीवी उठा के देखें तो हमें तो बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। हम तो, हमारे कितने मेंबरान किसी भी एलाइड पार्टी से हों, खा वो किसी भी सूबे से हों, उनको कोई चांस ही नहीं मिल रहा कि वो अपनी बात या किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे प्रॉपर्ली बात कर सकें, क्योंकि हमें जहाँ पे हमारे एक बंदे को इजाज़त मिलती है बात करने की कोई एक आधे मिनट के लिए, तो इनको तो हम आराम से बैठ के तहम्मुल से सुन रहे हैं। लेकिन वे फॉरवर्ड देखें, मैंने पीछे भी एक प्रोग्राम में बात की, तैमूर झगड़ा साहब भी थे उसमें, और उस पर TORs की मैंने बात की कि ये TOR सेट कर लें, हमें बताएं कि इतनी रिजिड जो पोजीशन इन्होंने ली हुई है, जो अदालती मामलात हैं, जो ट्राइब्यूनल्स के मामलात हैं, वो ट्राइब्यूनल्स में हल होने हैं। वो हमने भी फेस किए 2018 के टाइम पे, और इनकी अपनी पार्टी के लोग, कासिम सूरी साहब एक एग्जाम्पल हैं, जो कि 4.5 साल मतलब वो एक स्टे ऑर्डर के पीछे छिपे रहे। तो इन्हीं अदालतों से हमें रिलीफ मिला है, इन्हीं ट्राइब्यूनल से हमें रिलीफ मिला है, और इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। ये इनको चाहिए कि अपने जो एक रिजिडिटी है, जो एक रिजिड सोच है, उससे बाहर निकल के कोई। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बात आपकी ठीक है कि उनको रिजिडिटी से बाहर आना पड़ेगा, बट ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो जब तक आपके हमारे यहाँ जो रियलिटी है, गलत है सही है, डेफिनेटली इस पे बहस है, और अच्छी सही तो नहीं हो सकती। हमारे यहाँ जब पार्टीज के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से बेहतर हो जाते हैं तो अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ये हमने पीपल्स पार्टी के साथ भी देखा, ये हमने PMLN के साथ भी देखा, और अब PTI भी इसी चीज की ख्वाहिशमंद है। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? देखिए, मैं आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई, लेकिन बात यह कि आपने खुद ही बात कह दी कि PTI भी इस चीज़ की ख्वाहिशमंद है। तो अगर ये ख्वाहिश रखते हैं, तो अगर ये उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो तो इनसे बात करना ही नहीं चाहते। और यही मैंने अपने भाई तैमूर झगड़ा साहब को भी अभी पीछे एक शो में कहा, मैंने कहा कि बात यह है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं जो आपसे बात नहीं करना चाहते। आज वो अगर आपसे बात करें तो फिर सब अच्छा हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर आपका ना कोई प्रिंसिपल स्टांस रहेगा, ना ही तो कोई और चीज रहेगी। देखे ना, नून लीग के गुजरावाला की तकरीर हमें याद है ना, मरियम नवाज साहिबा का वो स्टेटमेंट याद है ना, मज़ामत होगी तो मफामत होगी, मज़ामत हुई मफामत हो गई, आज ये मज़ामत कर रहे हैं, कल ये मफामत कर लेंगे, तो हमारा मुल्क चले अच्छी बात है, हमसे कुछ सीख लिया है, मैं तो यही कहूंगा। गुड है, लेकिन आपने कुछ ना सीखा फिर भी। नहीं, हम तो देखें, हम आपको याद होगा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, उसके बाद इमरान खान साहब, ये ऑफ द रिकॉर्ड एक बात थी, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों की बात इनकी पार्टी लीडरशिप के साथ हुई थी, और हमने कहा था कि अगर वाकईतन इस निज़ाम को दुरुस्ती की तरफ लेके जाना है तो आप इलेक्शन करवा लें। फिर इन्होंने कहा जी नहीं, ये अगेन रिजिड हो गए। ये जो एक एरोगेंस है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और इस एरोगेंस से बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मुल्क की सियासी जमातों से आपने बात करनी पड़ेगी, इधर यू लाइक इट और यू डिसलाइक। अब मामला ये है कि PTI खुलेआम मैं वापस आ रही हूँ, PTI खुलेआम ये बात कर रही होती है कि जी पीपल्स पार्टी PMLN पे क्रॉस लग गया। भाई, इन पे हुकूमती जमातों पे आप क्रॉस लगा देंगे तो फिर आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आप आगे कैसे चलेंगे? सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी। वो चोर हैं, वो डाकू हैं, उनका एहतसाब अदालतें करेंगी। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो तैमूर झगड़ा साहब से जरा अली अमीन गंडापुर साहब का भी तो सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो क्यों इस्लामाबाद पे जो है वो कब्जे के ख्वाब देख रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दीगर बातें मैं आपसे और करूंगी झगड़ा साहब, तैमूर झगड़ा साहब, लेकिन ज़रा ये CM KPK के बयान पे तो ज़रा रोशनी डालें। ये जो बातें हैं ये मुनासिब बातें हैं, और अगर इसको सियासी बयान कह के इग्नोर करने की जो ख्वाहिश है शिबली फराज साहब की, ये जायज़ है? एक CM को ये सूट करता है कि हम इस्लामाबाद पे हमला कर देंगे और कब्जा कर लेंगे? झगड़ा साहब देखिए,
बैरिस्टर साहब ने बात की, उसे मेरे जहन में जवाब आया। मैं अली खान के कमेंट्स को मैं ज़रा डिटेल से डील करता हूँ। लेकिन बैरिस्टर साहब ने कहा कि ये जिससे बात करना चाहते हैं वो इनसे बात करना नहीं चाहते। मुझे हंसी इसलिए आई कि मुझे तो शायद कीमत अदा करनी पड़ी कि मैंने 10 महीने किसी से बात ना की, ना किसी से बात करने की ख्वाहिश की। मसला यहाँ पे ये है कि प्रिंसिपल सियासतदान तो ये सिस्टम शायद एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। अच्छा जी, अली अमीन खान की गुफ्तगू पे आते। देखिए, सियासी बयान था, सियासी बयान नहीं था, ये अली खान को खुद जस्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक दो बातें जरूर कहूंगा। अली खान को ये क्रेडिट जाना चाहिए कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई है, और मेरे ख्याल में इन हालात में उन्होंने दिखाई है फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही। इसके ना, पहले बयान की तो बात करें ना, उन्होंने तो जस्टिफाई करना होगा। आप इस बयान को मुनासिब समझ रहे हैं? ये एक सूबे का चीफ मिनिस्टर ये बयान करे कि जी इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे और हमला कर देंगे और खान को छुड़ा के ले जाएंगे। मैं बता रहा हूं ना, अली खान आज भी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो एक जूम मीटिंग में थे। मैंने अभी ट्विटर पे देखा है। अली खान ने मोहसिन नकवी को भी वेलकम किया। अली खान ने कैबिनेट कोर कमांडर के पास भी भेजी सिक्योरिटी ब्रीफिंग के लिए, और कोर कमांडर साहब भी आए कैबिनेट में, एपेक्स कमेटी में। शहबाज शरीफ के पास भी गए। मेरे ख्याल में जो हो सकता है, और मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जिसका पर्सनल बयान हो उस पर क्लैरिटी उनकी बनती है। अगर मैं उनसे बात कर चुका होता तो मैं आपको बता दें। माजरत पर्सनल नहीं होता। लेकिन रज़ा हारून साहब ऐसे, अच्छा मैं आती हूँ जी, आप बात मुकम्मल कर लें, पहले आप बात मुकम्मल कर लें सर। लेकिन अगर इस सब के बाद भी उनको वो एक चीफ सेक्रेटरी नहीं मिला, वो आईजी फेडरल गवर्नमेंट नहीं चेंज कर रही जिसने 10 महीने खैबर पख्तूनख्वा में इतना कानून तोड़ा है कि किसी ने तोड़ा नहीं है, ठीक है। वो डीसीज, वो सीसीपीओज वहां पे बैठे हैं। हो सकता है कि आईजीज और सीसीपीओ उनको ना चेंज कर रहा हूं क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। ये वो हैं जिन्होंने या आवाम का मैंडेट चोरी किया है या अपनी तनख्वाह से बहुत ज्यादा काम किया है। पेशावर में आप किसी से पूछ लें कि डीसी का क्या रोल था, आफाक वजीर का, और सीसीपीओ का क्या रोल था इलेक्शन की रात को। ये क्या नाम है उसका, इशफाक अनवर। हाँ हाँ ठीक है। तो आप मुझे ये बता दें, किसी की एक लिमिट होती है ना। अगर ये लोग कहते हैं कि 2 हाथ बढ़ा दे, अब मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने बयान को चीफ मिनिस्टर साहब खुद जस्टिफाई कर देंगे। लेकिन जब आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हाथ बढ़ाते हैं और उसके बाद भी आपको जवाब नहीं मिलता, और ये क्लासिक पीएमएलएन है, तो शायद इसलिए उन्होंने रवैया सख्त किया गया हो। लेकिन आई एम टॉकिंग कंजेक्चर। अच्छा एक सेकंड, देखिए जो आप चीफ सेक्रेटरी वाली आप बात कर रहे हैं ना कि आईजी की या चीफ सेक्रेटरी की झगड़ा साहब कि उनको नहीं मिला, उस पर उन्होंने एहतजाज किया और ये एहतजाज समझ में आता है। लेकिन रज़ा हारून साहब ये बात कहना कि उन्होंने अपनी पर्सनली एक स्टेटमेंट दे दिया या पर्सनल कैपेसिटी में दे दिया या उनका जाती बयान था, ये कोई जाती बयान होता है जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं किसी सूबे के? तो नहीं होता। मैं बड़ा मायूस हुआ, लेकिन तैमूर भाई बहरहाल नहीं बात कर रहे। नहीं होता। ही इज द सीएम ऑफ द प्रोविंस। कोई पर्सनल कैपेसिटी नहीं होती जब ऑफिशियल बात कर रहे हो। वो वहाँ पे मेहमान खसूसी थे, बेहसियत वजीर आला। वो किसी बंद कमरे में कोई गुफ्तगू नहीं उनकी लीक हो गई है, एक पब्लिक प्रोग्राम से उन्होंने बाकायदा बड़े गुस्से में ये बात की है। हाउ कैन वी से कि वो उनसे क्यों जस्टिफिकेशन लेंगे? उनके नुमाइंदे देंगे ना। पार्टी ने कोई आज तक उनको शो कॉज नहीं जारी किया। यानी कि मैं आपको, अगर आप तैमूर भाई तो बड़े, अगर आप सिर्फ आइन पढ़ लेना, आइन के अंदर लिखा हुआ है सीएम के ओथ में कि in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law and always in the best interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan। ये इंटेग्रिटी के खिलाफ नहीं है कि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल पे आप कह रहे हैं मैं कब्जा करने जा रहा हूं, और वजह बता रहे हैं। वजह ये आईजी वाईजी की पोस्टिंग नहीं है नादिया, आप गौर से सुने ना। वजह बता रहे कि इमरान खान को रिहा करने जा रहा हूं मैं, बोला तो है उन्होंने। और उसी ओथ में जो सीएम का ओथ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ओथ है, उसमें कहते हैं दैट आई विल नॉट अलाउ माई पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस माई ऑफिशियल कंडक्ट और एनी ऑफिशियल डिसीजन। एज अ सीएम दैट वाज हिज ऑफिशियल कंडक्ट। उन्होंने तो अपनी वोट की, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर डाली है।
और हम जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं जैसे हम करते थे कि भाई ने यही नहीं कहा, भाई ने वो कहा, भाई के कहने का मतलब ये नहीं, भाई के कहने का मतलब ये था। यार खुदा को माने यार, तैमूर भाई हो गए, अली मोहम्मद खान हो गए, सेनेटर ना, इसलिए आप ज्यादा फील कर रहे हैं। हम लोग तरीके से कर लेते थे वैसे हम लोग फिर भी हम लोग बड़े तरीके से कर लेते थे। ये इनसे तरीका नहीं हो पा रहा है। ये तो खुदाई का ऑन अ लाइटर नोट इस ओथ को जो रजा साहब ने बताया, कोई बचेगा नहीं पाकिस्तान में अपनी कुर्सी पे, ना बचे सर। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन तैमूर भाई, यही तो असूल की बात है। ये असूल थोड़ी है कि मेरे वक्त में मैं सितारे को इस्तेमाल करूं और जब ठीक है यही तो एक बात और अगर आप मुझे 1 मिनट और दे दें, ये जो हम 6 जजेस की बात कर रहे हैं ना, मैं इस पर एक बात करना चाहता हूँ। बड़ी ठीक बात है कि इसमें नोटिस देना चाहिए 6 जजेस को, जो भी इन्फ्लुएंस किया गया उस पर बात की जाए। लेकिन क्या हमें ये याद नहीं है कि एक सियासी लीडर ने बड़े जलसे में खड़े होकर एक एडिशनल सेशन जज को क्या धमकी दी थी? उसके बाद कंटेम्प्ट का केस लगा ना, उस कंटेम्प्ट के केस में उनके साथ क्या सलूक किया? मांग ली थी ना? नहीं, पहली पेशी नहीं मैडम, पहली पेशी में नहीं मांगी, दूसरी तीसरी पेशी में मांगी। कंटेम्प्ट में पहली पेशी में होती है। पहली पेशी में सुन तो ले, कंटेम्प्ट में पहली पेशी में होता है, उनको फैसिलिटेट किया गया ना, ऐसे नहीं ऐसे कर लें, यूं नहीं यूं कर लें, ये तरीका कर लें। तो अच्छा, आप अपने एक एडिशनल सेशन जज को जो धमकी मिली उसका तो आप नोटिस ले नहीं सके। करें, अच्छी बात है, 6 जज के लिए फैसला करें, अच्छी बात है। अच्छा चलें, बैरिस्टर अकील साहब जरा ये बताएं कि जो इनके रिजर्वेशंस हैं, जो उन्होंने एहतजाज भी किया है इनके इस बयान के अलावा भी, कि जी आप इनको चीफ सेक्रेटरी नहीं दे रहे, आप इनको आईजी नहीं दे रहे, फिर आप बातें भी करते हैं कि जी हमारे साथ बैठ भी जाएं, हमारे साथ मिल भी जाएं मुल्क के अजीम तर मफाद में, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप इनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे। माहौल अच्छा बनाना जिम्मेदारी आपकी है सर जी, करें ना फैसिलिटेट। मैं रज़ा हारून साहब ने जिस तरह बात की अभी थोड़ा सा ओथ के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। ये पहली दफ़ा नहीं है कि ओथ को वायलेट किया जा रहा है। ये इमरान खान साहब ने भी ओथ की वायलेशन की है, और जो ओथ उन्होंने लिया था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और साइफर केस आपके सामने है, जिस तरह साइफर को लहराया और अपनी सियासत को चमकाने के लिए रियासत को दाव पे लगाया, तो वो ऑब्वियसली दैट्स बिफोर अस। और हमने देखा कि अपने इंटरेस्ट को, पर्सनल इंटरेस्ट को उन्होंने पहले रखा और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बाद में रखा। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो जहाँ तक आप माहौल की बात करी हैं, तो और हम क्या माहौल बनाएं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई फन फेयर लगा के दें इनको, या कोई मतलब लकी रानी सर्कस लगा दें, ना लगाएं, कोई मेला भी ना सजाएं। एक सेकंड बैरिस्टर साहब, वो कहते हैं आप हमें चीफ सेक्रेटरी दे दे, हमें दे, हमें आईजी हमारी मर्जी का दे, क्यों नहीं दे? नादिया वो 3 नाम भेजे ना, वो अपनी देखिए असल वजह ये है ना, अब वो 3 नाम हैं, 3 नाम वजीर आजम को भिजवाएं, आईजी की भी भिजवा दें, चीफ सेक्रेटरी की भी भिजवा दें। कल एक शो में बात हो रही थी, बल्कि मजे की बात यह है कि तैमूर झगड़ा साहब भी थे, तो मैंने कहा कि 3 नाम भेजें, और 3 नाम भेजें तो उसमें से प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें से कर लेंगे, और तीनों अपने ही बंदों के नाम भिजवा दें। आई एम श्योर कि इनके पास 1 से ज्यादा बंदा तो होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 नाम अभी तक ना भिजवाए? 3 नाम महीने से गए। ये ले बैरिस्टर साहब, तो लग जाएगा जी, आ जाएगा। अगर 3 नाम भिजवा दिए हैं तो चलें थ्रू मीडिया। मतलब पहले आप मैं भी गुजारिश करता हूँ कि अगर वाकई 3 नाम भिजवा दिए हैं, अगर तीनों नाम भिजवा दिए, आईजी का भी भिजवा दिया, चीफ सेक्रेटरी का भी भिजवा दिया, तो लग जाएगा। वो लाइन में लगे हुए हैं, हो जाएगी नोटिफिकेशन उनकी भी। ये थोड़ा सा गैर संजीदा बात होगी ना। अब एक बंदा है, वो एहतजाज कर रहा है, वो आप मिल भी रहा है आके, ये क्या बात हुई एहतजाज कर रहे हैं? देखिए इनकी पार्टी ने गैर संजीदा गुफ्तगू, नादिया देखें, गैर संजीदा गुफ्तगू, गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल की पार्टी के लीडर। अभी आपने बात की कि चीफ मिनिस्टर का जो उन्होंने ओहदे पे फायज अली अमीन गंडापुर साहब, और वो तो बात करते हैं कि मैं इस्लामाबाद पे धावा बोलूंगा, इस्लामाबाद पे हमला करूंगा। देखिए जो गलत है वो तो गलत है ना। लेकिन अब अगर वो ये एहतजाज कर रहे हैं कि भाई आप हमें सीएम हमारा चीफ सेक्रेटरी दे, आप हमें आईजी दे, और इसमें अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो कोई बुराई तो नहीं। एहतजाज का मतलब कोई बुराई नहीं है, इनको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, इन प्रिंसिपल मिलना चाहिए। मैं इनसे एग्री करता हूँ। ट्रू, थैंक यू सो मच जी रज़ा हारून साहब। मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन फर्ज करें नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे भाई? चढ़ाई कर देंगे, कहते रहेंगे। ये तरीका है। चढ़ाई देखिए, नहीं ना चढ़ाई कर देंगे, ये गलत है ना। उसको तो हमने भी गलत कहा है, उसको तो कोई मान ही नहीं रहा ना। लेकिन इस चीज को तो तस्लीम करें कि उनका राइट है, उनको कर लिया ना। लेकिन फर्ज करें नहीं करते, किसी ज्यादा डिले हो जाता है, क्या करेंगे? जिम्मेदार आदमी है ना, अपने मुल्क को, अपने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव, अपने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ मिनिस्टर हैं।
मतलब वो क्या करेंगे अगर नहीं हुआ तो? भाई आके मुज़ाकरात करें, मिले उन लोगों से, जाकर बातचीत करें, कोई मसला होगा, कोई ब्यूरोक्रेटिक इश्यू होगा, उसको रिजॉल्व करें, बातचीत करें। आप बातचीत नहीं करते, आप कहते हैं हम चढ़ाई कर देंगे। यही तो इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम, ये लो, ये ऐसे कैरेक्टर इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और ये मकबूलियत का राग जो है ना, मकबूलियत की वेग बहुत अरसे तक नहीं चलती है। अगर यही हरकतें करेंगे तो लोग तंग आ जाएंगे। खुदा के वास्ते आपके भी वोटर्स हैं, आपके भी सपोर्ट, चारों सूबों में इनके वोटर सपोर्टर, उनके भी कोई भलाई के लिए काम करें यार। एहतिजाज करते रहे, बिल्कुल करें, दोनों चीजें साथ साथ भी चल सकती ना। तैमूर साहब जैसे, सेनेटर वली जैसे, आमिर खान जैसे, अली मोहम्मद जैसे के लिए केपी में कुछ नहीं कर रहे। नहीं, आपको ये गुमान क्यों हो रहा है कि वो अपने वोटर सपोर्टर के लिए केपी में कुछ नहीं कर रहे? मुझे ये गुमान इसलिए हो रहा है कि जब आप एजिटेशन को इस हद तक ले जाते हैं कि ऐसे बयान दें तो सियासी अदम इस्तेकाम हो जाता है, मईशत को नुकसान पहुंचता है। इस चीज को ख्याल करें ना, अपने पुरअमन एहतिजाज जारी रखें, अपने एहतिजाज को रिकॉर्ड करें, पार्लियामेंट में करें, असेंबली में करें, सड़कों पे करें, लेकिन ऐसे बयान ना दें। चलें, ठीक है। और मुझे तो हैरानगी है कि तैमूर झगड़ा साहब जैसे लोग फ्रंट लाइन पे क्यों नहीं है? तैमूर झगड़ा, अली मोहम्मद खान, हामिद खान, सेनेटर वली जैसे लोग कर रहे हैं। मतलब आप बार-बार इनको क्यों प्रोवोक उम्दा मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं नादिया, तैमूर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और तैमूर साहब इसलिए फ्रंट लाइन पे शायद नहीं है मेरी रीडिंग के मुताबिक कि ये वो जबान इस्तेमाल नहीं करते बिलो द बेल्ट, तो इस वजह से, क्योंकि इनकी लीडरशिप को शायद बिलो द बेल्ट जबान इस्तेमाल करना पसंद थी। ये पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े अंडरस्टैंडिंग हैं और बड़ी अच्छी इनकी ग्रिप है तमाम इश्यूज पे, एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल इन हिज पार्टी। नज़ीम, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। तैमूर झगड़ा साहब, आपको तो 10 में से 10 मिल गए नंबर पूरे। अब मुझे ये बताएं कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। आपकी नजर में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? उसमें पीटीआई का रोल क्या होगा? जी, तारीफ का शुक्रिया, लेकिन ये कि मतलब खान साहब ने बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू मुझे जो है वो पिक किया था, और जितनी अपॉर्चुनिटी दी थी और जितना मेरे पीछे खड़े हुए, आई डोंट थिंक कोई और पॉलिटिकल लीडर जो है वो होते। फ्रंट लाइन पे मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि किसी ने 25,000 वोट वाले को 1,000 वोट से हरवा दिया, सो आई हैव टू बी बिजी इन माय केस। सियासी इस्तेहकाम, इकोनॉमिक इस्तेहकाम, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की एक बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग क्राइसिस है जैसे कभी नहीं हुई। कोई शक नहीं है कि इसके लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, लेकिन दो चीजें मेरी रिकमेंडेशंस सारे स्टेक होल्डर्स के। पहली चीज ये कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो आप एक्चुअली इरिवर्सिबल इकोनॉमिक रिफॉर्म कर सकेंगे, उसके बगैर आप नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम जो है वो ये मान नहीं सकती कि उनका मैंडेट जो है वो इस तरीके से चोरी हो जो माजरत के साथ 76 साल में नहीं हुआ। और दूसरी चीज अगेन, और ये मेरे ख्याल में सियासतदान समझ सकते हैं, तो ये जो है वो बाकी उन सारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए है जो डिसीजन मेकिंग रोल्स में। देखें, मसला सोशल मीडिया नहीं है, मसला हमारे सही और गलत काम है। सोशल मीडिया पे हम सब की इतनी बुरी तनकीद होती है ना, बहुत सी पोस्ट डिलीट करनी पड़ती है। दैट्स द नेचर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ना होता तो आज कोई ये दिखा भी ना सकता कि इजराइल जो है वो फलस्तीन में क्या कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि हर किसी के हाथ में जो है वो एक फोन होता है, वो जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, और इसमें हर पार्टी में बहुत से लोग या हर पार्टी के बहुत से सपोर्टर्स जो है तो गलत चीजें लिखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सेंसरशिप कर दें। ट्रू, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनके साथ मशरूत गैर मशरूत को राब्ते बहाल हो सकते हैं या बस कांटे ही लगे हुए हैं और लगे रहेंगे? हो जाएंगे। जो वो इश्यूज है ना जो एक्चुअली मैटर करते हैं, जरूरी नहीं है कि सब मिलके मुकमुका करके हुकूमत कर लें या एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लें या चार्टर ऑफ व्हाटएवर बना दें। जरूरी है कि सिंपल चीज, रूल्स ऑफ द गेम, यानी कि हमारा आईन, हमारा कानून, हमारी जमहूरियत, इस पे सारे सियासतदान जो है वो बोल दें। ये हम खान साहब के साथ भी कर सकते हैं, खान साहब को निकालने के लिए भी कर सकते हैं,
जितना मिनिमम एजेंडा आप रखेंगे ना वो बेहतर होगा, क्योंकि बात मेरे ख्याल में अभी सबको समझ आ रही है, पीटीआई के बगैर सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता, और पीटीआई को दीवार के साथ लगा के हमने देख लिया, उसके नतीजे में ना तो पीटीआई टूटी, ना सियासी इस्तेकाम आया, तारीख के गंदे तरीन इलेक्शंस करने पड़े। ठीक है, और अभी ठीक आप है। कह रहे हैं कि जी बस आप मान लें क्योंकि मुल्क की खातिर है। ठीक है, ठीक है। अब बैरिस्टर साहब, इनिशिएटिव आपने लेना है ना, इनिशिएट करना है, क्या ऑफर करेंगे कि आपके साथ टेबल पे आके बैठे? देखिए नादिया, सबसे पहली बात है कि टीओआर's इसके तय होने हैं कि ये अपनी रिजिड पोजीशन से बैक स्टेप करें और ये टीओआर's कोई सेंसिबल और रीजनेबल बात करें और आएँ और बताएं कि ये हमारी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, और ये चार्टर ऑफ डिमांड्स में कोई थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ और बताएं जो कानूनी मामलात हैं वो कानूनी मामलात, लेट दोज फोरम्स डू देयर वर्क, वहाँ पे वो फोरम्स अपना काम कर रहे हैं और करने दें उनको। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल बात अगर करनी है तो पॉलिटिकली हमें बताएं कि यहाँ पे उससे सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट है इंतखाबी इस्लाहात। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात करनी है, जहाँ से इन्होंने अपने टाइम पे कोई चीज स्टार्ट की थी, कोई सजेस्ट की थी, तो वहां से देखें मैंडेट को जो रो रहे हैं, तो मुझे बताएं ना, जो खूबसूरत सूरत हाल 2018 में थी वो हमने भी देखी, पूरी कौम ने भी देखी, आरटीएस आरएमएस भी देखा जिस तरह बिठाया गया। तो ये हमें मत कहें कि मैंडेट के ऊपर बात कर रहे हैं। टाइम बिल्कुल खत्म है, मैं समझ गई। कोई वन लाइनर रज़ा अरून साहब। वन लाइनर आसिफ ज़रदारी साहब ने, प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में कह दिया, पोलराइजेशन हो गई, मुज़ाकरात करने, मुफाहमत करें, सब बैठे, हर मसले का हल मुज़ाकरात से निकलेगा, और मुज़ाकरात के लिए संजीदा लोगों को नॉमिनेट करें, संजीदा लोगों को नॉमिनेट करें, बस तो हल निकले। लेकिन आप पहले मुज़ाकरात की, ये तो बयानात अपनी जगह, लेकिन बाकायदा तौर पे आपको पता है मुज़ाकरात किस तरह से होते हैं, बना लेंगे एक अच्छा सा कार्ड बना के भिजवा देंगे इनविटेशन का, हो जाएगा, राजी तो हो जाए ना। रजा अरून साहब, नादिया बोल रहे ना कि मैं राजी हूं। ऐड करूंगा कि इनकी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो बड़े अच्छे इंसान है, क्योंकि वो तमाम तर जमातों का हिस्सा रहे हैं, तो वो सबसे आई थिंक पर्टिनेंट इंसान है। भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, हॉक्स भी होते हैं, और इससे सॉफ्ट वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं तैमूर साहब आपकी। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब आपका भी, बैरिस्टर अकील साहब आपका भी, रज़ा अरून साहब भी। हकीकत यही है कि अगर मुज़ाकरात में संजीदगी दिखानी है, जो वक्त की अहम तरीन जरूरत है, तो फिर एक कदम पीछे तो बाद में हटेंगे, हुकूमत को आगे बढ़ना होगा। नादिम, मेरे से कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।